हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज पहले लेके आया हूँ जो हमने सीरीज शुरू की हुई है सीसीएस यूनिवर्सिटी 2021 के मेन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। उसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं ई कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेन एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले भी हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर चेक कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पर रिटर्न पता लगाने की प्रैक्टिस ताकि प्राप्तकर्ता को निजी जानकारी का खुलासा करने में मूर्ख बनाया जाए क्या कहलाता है? हैकिंग, क्रैकिंग, स्पूफिंग या डंपस्टर डाइविंग? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित उत्पाद, सेवा या प्रणाली का एक मॉडल क्या है? प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप या सेलिंग प्रोटोटाइप? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटोटाइप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक संगठनात्मक इंटरनेट क्या है जो फायरवॉल नामक एक विशेष सुरक्षा सुविधा द्वारा बाहरी पहुंच के खिलाफ संरक्षित है? ग्राहक नेटवर्क, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट या थिन क्लाइंट? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंट्रानेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर हम एक फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम अ, अपने जो यूजर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो कंप्यूटर पे काम करने वाले यूजर्स हैं उनको और बाहरी अटैक को, बाहरी अनचाहे यूजर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश करने से रोकते हैं और जो इंटरनल यूजर हैं उनको अनऑथोराइज्ड साइट्स के एक्सेस करने से रोकते हैं। स्पेशली क्या है फायरवॉल? अगर शॉर्ट में समझे तो फायरवॉल क्या है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए एक सिक्योरिटी चेक है जो कि संस्था द्वारा बनाया जाता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंटरनेट जो एक संगठन और कुछ बाहरी लोगों जैसे ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं तक ही सीमित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एक्स्ट्रा नेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आग या बाढ़ जैसी भयावह आपदा की स्थिति में आईटी प्रणाली के लिए जानकारी पुनः प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया क्या है? डिजास्टर रिकवरी प्लान, हॉट साइट, कोल्ड साइट या डिजास्टर रिकवरी कॉस्ट वर्क? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर ए, डिजास्टर रिकवरी प्लान। सामान्यतः ये कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बैकअप है, बैकअप किसी दूसरी कंट्री में होना चाहिए। कारण कि यदि एक देश में कोई त्रासदी आती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो उस डेटा की रिकवरी की जा सके। क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि कोई एक घटना एक देश में घटित हो रही है, कोई नेचुरल घटना, तो जरूरी नहीं है, मतलब 99% है सेम घटना किसी दूसरी कंट्री में वो घटित नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अलग सुविधा क्या है जिसमें कोई कंप्यूटर उपकरण नहीं है लेकिन एक ऐसी जगह है जहां ज्ञान कार्यकर्ता आपदा के बाद स्थानांतरित कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कोल्ड साइट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक निर्धारित करता है कि आपकी सूचना तकनीक प्रणाली ज्ञान श्रमिकों तक पहुंचने के लिए कब उपलब्ध होगी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कौन सा कारक निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और सूचनाओं तक पहुंचने का अधिकार किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक सुनिश्चित करता है कि आपकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली सही ढंग से काम कर रही है और सटीक जानकारी प्रदान कर रही है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक दर्शाता है कि आपका सिस्टम कितनी अच्छी तरह से बढ़ती हुई मांगों के अनुकूल हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्केलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मापनीयता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कारक एक प्रणाली को जल्दी से बदलने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लचीलापन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्पाद या सिस्टम फंक्शन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली शर्तों का एक सेट क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बेंचमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए उपकरणों और अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता के लिए भविष्य की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की आवश्यकता को कौन निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्षमता की योजना, कैपेसिटी प्लानिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस प्रकार के आपको अपडेट प्राप्त होते रहे। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि वहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम और उनसे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी अपलोड किया हुआ है, जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है? क्या व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कार्य प्रवाह प्रणाली, वर्क फ्लो सिस्टम। नेक्स्ट है, ईमेल सिस्टम के माध्यम से क्या कार्य असाइनमेंट भेजता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी, मैसेजिंग बेस्ड सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? कंप्यूटर संसाधनों को कौन सा नुकसान नहीं पहुंचाएगा? अभी हमने डिस्कस किया था आपसे, फायरवॉल ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन के डेटा की सुरक्षा का प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईआरपी का कार्य नहीं है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात ईआरपी का कार्य क्या हो जाएगा? वेयर हाउसिंग हो जाएगा, बिक्री हो जाएगा, शेड्यूलिंग हो जाएगा, ये सभी कार्य ईआरपी के हैं। लेकिन यहाँ से हमारे से पूछा कौन सा ईआरपी का कार्य नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी कार्य नहीं है। और कई बार हमारे से इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखेंगे ईआरपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट की प्राथमिक विशेषताएं हैं? निम्न से कौन सी इंटरनेट की एक प्राथमिक विशेषता है? ऑप्शन दिए गए, संगठन के बाहर के लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं, संगठन के अंदर के लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते, संगठन के बाहर के लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये इसका सही आंसर है, संगठन के बाहर के लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते। विशेषता पूछी है।
नेक्स्ट है, कौन सी अवधारणा बताती है कि विभिन्न अनुप्रयोग और कंप्यूटर सिस्टम का एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंटरऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट है, कौन सी सेवा एक नेटवर्क पर सूचना प्रसारित और संसाधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी तकनीकों को शामिल करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वेब सर्विस। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।